मैं हूँ आपके साथ आशा राउत। अपना परिवार की इस विशेष चर्चा में आज एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो एपिसोड है उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो ज्वेलरी का शौक रखते हैं। आज हमारे साथ व्यवसायी वेगा ज्वेल्स के संस्थापक ओनर हैं हरीश मित्तल जी। सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस विशेष चर्चा में। सर आप एक व्यवसायी हैं, देहरादून में आपका काफी नाम है प्रसिद्ध। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को जब बताना चाहूंगी आपसे कि आपने जो आपका व्यवसाय है ये आपने कब शुरू किया, इसके बारे में थोड़ी सी बात बताएं आप हमें। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना एक कीमती समय निकाला हमारे लिए। मैम ये इस व्यवसाय में मैं 1993 से हूँ और डायमंड ज्वेलरी में स्पेशल 1998 से हमने शुरू किया है। डायमंड ज्वेलरी जब से हमने शुरू किया है, शुरुआत से ही हम लोगों ने इसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। पहले कम स्केल पर था, डायमंड ज्वेलरी बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। उस समय से ही हमने पहले कारीगरों से हम अलग अलग उनकी फैक्ट्री में जाके डायमंड ज्वेलरी बनाते थे। डायमंड ज्वेलरी बनाने का एक प्रोसीजर होता है कि आपको कारीगर को या जिससे आप माल बनवाना चाह रहे हैं उसको आप रॉ मटेरियल देते हो। रॉ मटेरियल मीन्स लूज डायमंड्स और प्योर गोल्ड, उससे वो आपको ज्वेलरी बना के देते हैं। जब हमारी सेल बढ़ती गई तो 1998, 1999, 2000 फिर हमने अपनी एक फैक्ट्री मुंबई में लगाई। जब डिमांड बढ़ी तो जो कारीगर हैं बाहर के, उनसे ज्वेलरी हम पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो लगभग 1998 से हमने इसकी शुरुआत की है। आज जो आपके ज्वेल के जो शोरूम है वो कहाँ कहाँ पर है सर? मैम हमारा जो होलसेल का ऑफिस है वो तो सरस्वती मार्केट, धामावाला बाजार, देहरादून में है। रिटेल शोरूम हमारा जहां पर हम लोग अभी बैठे हैं देहरादून राजपुर रोड पर है। सर आप ज्वेलरी के बिजनेस में काफी समय से हैं, ऑब्वियसली आपको काफी नॉलेज होगी। आज का जो समय हमारा चल रहा है हर चीज में मिलावट, खाने से लेके अब ज्वेलरी हर चीज में मिलावट है। लेकिन जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता क्योंकि ये बात सिर्फ एक जिसको नॉलेज है वही बता सकता है। हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि यदि वो ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो क्या कुछ पहचान करें, इस विषय में बताएं थोड़ा सा। मैम इसमें एक समय था जब कुछ मालूम नहीं पड़ता था कि आपकी ज्वेलरी कितनी प्योर है। अब तो BIS और हमारे केंद्र सरकार की तरफ से भी इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून आ चुका है कि आप की हर ज्वेलरी हॉलमार्क और HUID पास होनी चाहिए। HUID सर ये एक मैम ये यूनिक नंबर होता है जिसमें उस आइटम के ऊपर वो नंबर लिखा जाता है और उसकी प्योरिटी कितनी है वो भी लिखी जाती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ठीक होता है। इसके लिए हम अपने केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, सारे ज्वेलर्स की तरफ से, कि उन्होंने इस बात को, एक उपभोक्ता की बात को उठाया और बहुत अच्छी तरह से उपभोक्ता का फेवर किया है। अभी सर BIS वालों की इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो इनके निदेशक हैं उन्होंने बताया था कि कुछ कुछ इनके विषय में कि आप ये चीजें देखें, ISI का देखें, बहुत सारी चीजें बताई थी। आप थोड़ी सी उस विषय में थोड़ी सी जानकारी दें। हाँ, जैसा BIS वाले भी बताते हैं और हम लोग सब ज्वेलर भी बताते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट जो आप परचेज कर रहे हो, चाहे उसकी प्योरिटी 14% हो, 18 हो, 22 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप जिस प्योरिटी के पैसे दे रहे हैं आपको वो प्योरिटी मिल रही है, पर उतनी ही मिल रही है ये आप उसमें देख के, उसमें एक हॉलमार्क का BIS का लोगो होता है, वो चेक कीजिए और उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स को आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। ये तो वही गोल्ड की प्योरिटी की बात। अब बात आती है डायमंड ज्वेलरी की। हर डायमंड ज्वेलरी का, हर प्रोडक्ट का एक इंडिविजुअल सर्टिफिकेट बनता है।
उस पर उस आइटम की पूरी डिटेल्स होती हैं। गोल्ड वेट कितना है इसमें, डायमंड वेट कितना है, डायमंड पीस कितने हैं, क्या कलर है उसका। तो अब तो सब कुछ बहुत क्लियर है। कस्टमर को जब भी कुछ परचेज करना है तो उसका गोल्ड की प्योरिटी, गोल्ड की आइटम पर लिखी होती है, वो चेक करनी चाहिए। और यदि वो ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी है तो साथ में उसके सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए, अनिवार्य है। अनिवार्य है। जी, आजकल जैसे हमने भी सुना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट्स होता है कि हमने गोल्ड का तो सबको पता है, अगर इतने की खरीदेंगे तो इतने की जाएगी। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें, लेकिन डायमंड का लोगों के मन में डाउट रहता है कि अगर हमने आज डायमंड खरीदा तो कल उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। उस विषय में थोड़ा सा बताएं आप। मैम देखिए, गोल्ड में आपने बोला इन्वेस्ट करें, गोल्ड एक अच्छी चीज है इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपका है डायमंड ज्वेलरी के लिए। डायमंड ज्वेलरी के रेट कम नहीं होते, क्योंकि आपने जिस प्राइस में ली है उसमें कुछ प्रॉफिट, दो तीन लोग बीच में जो है उनका प्रॉफिट रहता है। तो आप परचेज करने से लेके अप टू 2 इयर्स, 2 साल के अंदर उसे यदि आप देते हैं तो आपको 90% पैसे डिडक्ट करके उसकी कीमत मिल जाती है आपको चेक के थ्रू। और यदि आपको एक्सचेंज करनी है, अपग्रेड करना है उसको, तो उस प्रोडक्ट की पूरी वैल्यू आपको नए आइटम में डिडक्ट हो जाती है। अच्छा, अगर डायमंड का है आपके पास पूरी पूरी उसकी 100% वैल्यू आपको डिडक्ट हो जाएगी। आपने 1 लाख की कोई चीज ली है और आप आगे उसके 1,10,000 की या उससे ऊपर की आपको कोई परचेज करना चाह रहे हो, तो पुराना आइटम दे दीजिए तो उसकी पूरी वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी। उसके पास लेकिन सर्टिफिकेट होना नहीं है। सर्टिफिकेट और बिल होना है अच्छा, हमारे। उसकी प्योरिटी की जो गारंटी है वो एक सर्टिफिकेट ही है। डायमंड की प्योरिटी की गारंटी तो आइटम के अंदर लिखी होती है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। और ज्यादा डायमंड ज्वेलरी का है उसके सर्टिफिकेट में उसकी पूरी डिटेल्स होती हैं और बिल होना चाहिए। सर, जब हम डायमंड ज्वेलरी की बात करते हैं तो हमें एक लगता है बहुत सारे रिच लोग ही डायमंड ज्वेलरी खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मध्यम परिवार ज्यादा है, उनका भी शौक है कि हाँ हम भी डायमंड ज्वेलरी खरीदें, चाहे छोटा सा ही कुछ खरीदें। आपके हजारों लोग मैंने देखा है, मुझे पता चला है कि काफी लोग हजारों की संख्या में आते हैं, मध्यम परिवार के लोग भी, और कुछ ना कुछ आप उनके लिए मतलब आपने किया हुआ है, ये डायमंड ज्वेलरी लेके जा सकते हैं, उस विषय में बताएं थोड़ा सा। मैम ज्वेलरी, चाहे डायमंड ज्वेलरी हो, गोल्ड ज्वेलरी हो, रीजनेबल तो कभी नहीं रही है। जहां तक आपने स्पेशल डायमंड ज्वेलरी का बोला है, डायमंड ज्वेलरी कोई भी परचेज कर सकता है। डायमंड ज्वेलरी में गोल्ड, हॉलमार्क गोल्ड उसके साथ और डायमंड्स उसके साथ सर्टिफाइड। हमारे यहाँ पर जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, वो लेडी रिंग्स 12,000 से स्टार्ट हो जाती है। हॉलमार्क भी है, वो सर्टिफाइड भी है। उसकी रिटर्न वैल्यू अप टू 2 इयर्स 90% है। कभी उसके आप कैश उसके बदले चेक के थ्रू पैसा 2 साल के अंदर कभी ले सकते हो। आप 2 साल के बाद लोगे तो उसकी वैल्यू आपको 100% मिलेगी। सर, आपने कहा कि 12,000, 12,000, 12,000 में ऐसी कौन सी चीज है जो आप डायमंड में दे रहे हैं? में बहुत ऐसे बार बहुत रिंग्स हैं जो सिर्फ 12,000 तक स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये रिंग देखिए अच्छा, मैम, ये हॉलमार्क रिंग है। मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगी, यदि आप एक मध्यम परिवार से हैं और आपका सपना है कि हम डायमंड ज्वेलरी खरीदें, तो आप एक ये रिंग खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ये रिंग्स है, ये भी 12,000 अच्छा, की ये है भी इसी कीमत में है। और ये सब हॉलमार्क भी है और सारी सर्टिफिकेट भी है इनके। आपको साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इसकी के साथ इसकी शाइनिंग डायमंड कैसी रहेगी, कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। कंप्लेन आ गई इसके डबल पैसे देंगे हम आपको। कोई भी कंप्लेन आती है डबल पैसे देंगे, कंप्लेन नहीं आएगी। प्योरिटी की करेंगे। प्योरिटी की भी और डायमंड की शाइनिंग की भी। डायमंड की प्योरिटी भी, गोल्ड की प्योरिटी भी और डायमंड की शाइन भी। सर, आपने जैसे बताया कि 12,000 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी, जैसे क्योंकि सबकी तनख्वाह कम है, अगर किसी की तनख्वाह 20,000 है तो उसके खर्चे भी उतने ही हैं। एक साथ अगर कोई 12,000 रुपए नहीं दे पा रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? किस तरह से हम खरीद सकता है? वो मैम लोग उसको इंस्टॉलमेंट में, किस्त में भी ले सकते हैं। अच्छा, किस्त में किस तरह से सर? किस्त तो मैम 2,000 अच्छा, रुपीज पर मंथ के हिसाब से भी पर ले मंथ सकते के हिसाब से, जब ज्वेलरी मतलब जब पैसे पूरे हो जाते हैं तब आप हैं। परचेस कर सकते हैं। ठीक सर, आपका जो डायमंड का जो काम है, होलसेलर का काम है, आपके यहाँ जैसे इतने लोग आते हैं, हजारों के लोग आते हैं, त्योहार पे भी आते हैं, वैसे लगातार आते रहते हैं, तो आप मतलब इतने रीजनल प्राइस में आप लोगों को कैसे प्रोवाइड करते हैं? मैम इसका एक रीजन तो ये है कि हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और
हमें अपना मैक्सिमम आइटम्स होलसेल में ही सेल करना पड़ता है और करते हैं। कोई रिटेल कस्टमर्स हमारे कोई आते हैं तो हमारा उनसे ऐसा नहीं रहता कि इनसे वो अलग से कुछ ज्यादा कमाना है। हमारा होलसेल वाले प्राइस में इनसे मिल जाते हैं, तब भी हम खुश हैं। उनको एक जेन्युइन चीज मिल जाती है, सर्टिफाइड डायमंड्स मिल जाते हैं, तो लोग भी इस बात से बहुत हमसे खुश रहते हैं कि जो डायमंड हम कभी नहीं पहन पाए थे और आपसे कांटेक्ट होने के बाद, आपसे मिलने के बाद वो हम लोग डायमंड पहन पा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ये एक सॉलिटेयर की रिंग है और इसका वेट 91 सेंट है, अप्रोक्स 1 कैरेट है। अच्छा, ये इसकी कीमत, इस डायमंड की, हमारे यहाँ सर्टिफाइड डायमंड्स की कीमत इस टाइम 1,90,000 है। मार्केट में कहीं पर भी, बहुत ऊंची क्वालिटी का डायमंड है, ये सर्टिफिकेट है इसका, मार्केट में ये डायमंड कहीं भी 3 लाख से कम नहीं मिलेगा। मिलेगा तो मेरी मेरी जवाबदारी है, क्योंकि आप होलसेल वाला काम है। और हम रीजनेबल इसलिए भी दे पाते हैं कि हम डायरेक्ट अपनी मैन्युफैक्चरिंग करा के और रिटेल कस्टमर को माल सेल कर रहे हैं। बीच में 2 लोगों का प्रॉफिट कम हो जाता है, मीडिएटर नहीं है। आपको जैसे इसलिए प्रॉफिट, यस, इसलिए फायदा होगा, इसलिए 2 लोगों का प्रॉफिट जो है हम सीधे एक डिस्काउंट के एज ए डिस्काउंट हम कस्टमर को दे देते हैं। सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आजकल हर कोई राशि के नग पहनते हैं, आपके यहाँ भी स्टोन मिलते होंगे? बिल्कुल तो मिलते हैं। कौन कौन से नग है, पहले तो ये बताएं आपके यहाँ। मैम, जो आमतौर पर हमें नग पहनने की जरूरत पड़ती है वो सभी नग है हमारे पास। उनमें मुख्यतः होते हैं पुखराज, रूबी, नीलम और पन्ना। मूंगा मूंगा भी चलता है, मोती भी चलता है। अब मैम इसमें सबसे बड़ा जो लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई नग हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा मैं है। यही आपसे जानना चाहती थी, अगर हमने नग खरीद लिया आपसे, नग आपसे लेके खरीद के, लेकिन कुछ दिन बाद हमें पता चल रहा हो तो हमें सूट ही नहीं कर रहा, हमें बताया गया है कि ये आपको पहनना ही है, अच्छा उसका तो लॉस हो जाएगा ना, फिर वो आपके पास आएंगे तो आप कैसे करेंगे उसको? मैम, ये एक जो ज्वेलरी का बिजनेस है, एक पारिवारिक बिजनेस के रूप में देखना चाहिए हमें। एक ज्वेलर का ये नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को हमने माल सेल कर दिया, वो अपने घर, हम अपने घर, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। ये आपने बोला है, बिल्कुल ठीक बात है कि हर किसी को हर नग सूट नहीं करेगा। उसको किसी ने एडवाइस किया आप पुखराज पहनिए, पुखराज उसको सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं किया तो उसके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। आदमी को पुखराज किसी ने एडवाइस किया पहनना है, हमारे यहाँ से उसकी जो पुखराज की मिनिमम कीमत है उतना हमारे पास पैसा दे करके, वो चेक दे करके, और टेस्टिंग के लिए, सिर्फ टेस्टिंग के लिए पुखराज घर पर लेके जाए और रात को या जैसा उनको एडवाइस किया गया है वो अपने शरीर पे उसको धारण करें, टेप से या कैसे भी। उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है तो रखें, वरना 1 2 3 दिन जो उसके बाद हमें अपना पूरा रिफंड ले जाए। रिफंड कितने दिन में कर सकते हैं आगे? मैम, जो टेस्ट होता है वो 3 दिन तक हो जाता है। 3 दिन के बाद रिफंड ले सकते 3 दिन तक उनको जो भी रिजल्ट आना है वो आ जाता है। हैं। आप पूरा पैसा उनका पूरा वापस जाएगा पैसा उनका, ये पैसा हमारा है ही नहीं वो। जी। और इनको यदि सूट कर रहा है तो उसकी हम रिंग बना के दे देते हैं, वो रिंग भी हॉलमार्क होती है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और आप जब भी आपको समय मिले आप फिर आइए प्लीज। आपका भी थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता किस तरह से डायमंड की वो पहचान करें कि वो असली है नकली है, और कैसे आपके यहाँ से कम कीमत में भी वो डायमंड खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे देहरादून राजपुर रोड पर होलसेलर के, डायमंड होलसेलर के वेगा ज्वेल्स को, हरीश मित्तल जी को। आज इन्होंने बताया कि किस तरह से हम डायमंड की और इनकी पहचान कर सकते हैं। इन्होंने बताया किस तरह से एक मध्यम परिवार भी डायमंड इनके यहाँ से खरीद सकता है, जो कि खरीदते हैं हजारों की संख्या में। तो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।